तो हेलो बच्चों, मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो आज का जो क्लास है वो आपको घटा के बारे में बताएंगे कि घटा में जो चिन्ह का प्रयोग होता है उसका मतलब परिणाम कौन सा चिन्ह होता है, उदाहरण के साथ आपको वर्णन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, पहला जो चिन्ह होता है, अगर मान लीजिए संख्या प्लस हो, बीच में माइनस हो, फिर ये प्लस में हो, ठीक है, तो ये आपको जो है या तो प्लस होगा या तो फिर माइनस होगा। कैसे होगा उसको बताएंगे। यहाँ पे करना क्या है, जैसे संख्या एग्जाम्पल में संख्या दे देंगे, यहाँ पे आपको 10, फिर माइनस, फिर ये ब्रैकेट में आपको प्लस में 5। तो इसको क्या करना है, ये प्लस में, ये प्लस था, ब्रैकेट में प्लस, बीच में माइनस, माइनस दे दी, ये 10 माइनस ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5। ये क्या है, जो दोनों में से संख्या बड़ा होगा उसका सिंबल आएगा, 10 बड़ा है प्लस। एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण, 20 है माइनस 25। इसको हल करेंगे, देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस, देखिए बीच में माइनस है, इसको जब हल करेंगे 20 प्लस माइनस माइनस 25। अब इसको दो अलग अलग चिन्ह है, घटा देंगे। 5 दोनों में से कौन सा चिन्ह है बड़ा का संख्या, 25, 25 का -5 हो गया। जैसा कि ये चिन्ह के अनुसार बताए, दूसरा रूल, दूसरा में अगर मान लीजिए प्लस है, फिर यहाँ माइनस है, फिर यहाँ माइनस, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये आपका प्लस में रिजल्ट देगा। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 20 है, फिर माइनस दे दिए, फिर -2 है, ठीक है, अगर इसको जब बनाएंगे ना तो ये 20 हो जाएगा, और माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे वो प्लस होता है, तो प्लस यहाँ पर कितना लिखाएगा 2, तो यहाँ पर 20 और 2 कितना 22। अभी दोनों में से बड़ा 20 है तो 20, यानी दोनों प्लस में, तो ये प्लस में होगा। जैसा कि यहाँ पर आपको रूल में बताएं, तो ये सभी कोई भी हिसाब, या 5 में पढ़ रहे हो या 6 में, 7, 8, 9, 10, 12 हो, जिसमें भी कोई भी क्लास में कंपटीशन है, सभी में ये सभी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगर ये चिन्ह अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई भी हिसाब आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे कि तीसरा, दो बता चुके हैं, तीसरा में है माइनस, फिर बीच में माइनस रहेगा, फिर यहाँ पे प्लस रहेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो माइनस। कैसे होगा माइनस में, उदाहरण देखिए, मान लीजिए हम -10 दे दिए, बीच में माइनस है, प्लस, फिर यहाँ पर दे देंगे प्लस में संख्या 10 से दे देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये तो माइनस में प्रॉपर है, अब ये प्लस में ही माइनस में तो गुना हो जाएगा, तो माइनस गुना प्लस -10, अब दोनों जोड़ देंगे आपस में, तो ये कितना हो जाएगा -20 आंसर, जैसे कि यहाँ चिन्ह है। तो ये तीसरा है। और आपको एक चौथा बताते हैं। चौथा में तो देखिए, पहला में ये आगे प्लस था, यहाँ भी प्लस था, दूसरा में आपका आगे प्लस पीछे माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा आपका कि आगे माइनस पीछे प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा माइनस फिर माइनस फिर माइनस, यानी तीनों जगह माइनस, तो यहाँ पर होगा या तो प्लस में या तो फिर माइनस में। ठीक है, एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है -2 फिर माइनस और फिर -4। ठीक है, इसको जब बनाएंगे तो ये -2 तो रहेगा ही रहेगा, अब ये दोनों माइनस माइनस +4, दोनों को घटा दो 2, दोनों में से बड़ा कौन 4, प्लस में रह गई, जैसा कि यहाँ पे बताएं। अब दूसरा एग्जाम्पल, -3, ठीक है, -1 बरोबर, अब इसको जब बनाएंगे तो -3 प्लस माइनस 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 +1, इसको घटा देंगे -2, जैसा कि ये। तो आप लोगों को अगर हम इस जो बताएं अभी नियम, जोड़ घटाव में जो नियम है, ये यही नियम के अनुसार हम लोग कोई भी मैथ यानी गणित को बनाते हैं, चाहे वो बोर्ड मास हो, चाहे वो एकीक नियम हो, चाहे कोई भी अध्याय का गणित हो। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये चिन्ह के बारे में अच्छा लगा तो आप लोग जरूर से जरूर
लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। कोशिश करें कि हमारा गरीब है, हम भी गरीब हैं, गरीब का भी भला हो जाए। आप लोग जुग जुग जिए। धन्यवाद।